हाय गाइस, ये वीडियो सेकंड पार्ट है सेकंड चैप्टर का। वो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, वो फुल चैप्टर था, लेकिन उसमें जो वीडियो है लास्ट की वो स्मॉल हो गई है और आपको समझ नहीं आ रही। वो मेरे को अपलोड होने के बाद मैंने नोटिस किया, तो ये आपने उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक ले ली होगी, तो उधर से है। मैं थर्ड चैप्टर अभी बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस पर क्लिक करके थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। अब मैं आपका बताता हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टू टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स वो होते हैं जो डिफरेंट होते हैं हर से, मतलब जैसे मैं सबको डिफरेंट करने के लिए सबको नाम दूं, तो सब जैसे आपके मम्मा हैं, पापा हैं, सबको अपन ह्यूमन बीइंग कहते हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। तो ऐसे ही सब एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी पदार्थ आपके आसपास के मैटर वो एलिमेंट्स के बने होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस से ही मिक्सचर बना होता है, तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स में जैसे लाइक है हाइड्रोजन है, हीलियम है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को अपन ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। एलिमेंट्स की जो खोज है वो करी थी रॉबर्ट बॉयले ने। रॉबर्ट बॉयले ने एलिमेंट्स नाम भी एलिमेंट्स को दिया था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को। तो अब मेटल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। इनका कलर सिल्वर, ग्रे या फिर गोल्डन येलो होता है। ठीक है, और ये कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये डक्टाइल होते हैं, जितना इनको पतला किया जा सकता है ये पतले हो जाते हैं। और ये मेलिएबल होते हैं, मतलब थिन शीट्स के रूप में भी हो जाते हैं। और सोनोरस होते हैं, मतलब ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट करने पर। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बाकी सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं और रिग्ड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि वो बहुत सारी कलर्स की वैराइटीज़ में होते हैं। ये पूरा कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये ना ये लस्ट्रस होते हैं, ना सोनोरस होते हैं, ना मेलिएबल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। ठीक है, इनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेटालॉइड्स होते हैं बोरॉन, सिलिकॉन और गैरियम। ये बोरॉन मेटालॉइड्स जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं, वो करते हैं, शो करते हैं, तो इसलिए इनको मेटालॉइड्स अलग से नाम दे दिए। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वो होते हैं जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं या फिर 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली, वो भी फिक्स्ड प्रपोर्शन में। फिक्स्ड प्रपोर्शन आप कैसे कह सकते हैं, वो आप थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिक्स्ड प्रपोर्शन मतलब जैसे वाटर है, उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड होता है, वो H2O होता है, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं उसमें और ऑक्सीजन का 1। तो आप कंपाउंड भी समझ गए, क्योंकि कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को मिला के जो चीज़ बनती है, प्रोपोर्शनली मिलते हैं एलिमेंट्स, उन्हें कंपाउंड कहते हैं। और इन प्रोपोर्शनली मिल गए तो फिर वो मिक्सचर्स कुछ भी बन सकते हैं। तो मिक्सचर और कंपाउंड में जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। एलिमेंट और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है, जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया और वाटर बन गया, मतलब कोई नई चीज़ फॉर्म हो गई, क्योंकि केमिकली मिले होते हैं। लेकिन मिक्सचर्स जो होते हैं वो केमिकली बॉन्ड नहीं होते। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, मतलब एलिमेंट्स मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं ना, कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर एज अ वेरिएबल कंपोजिशन इसके, और द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब इस पर कितना भी हो सकता है, कितने भी कंपोजिशन, मतलब प्रोपोर्शनल, मतलब कितना भी इसमें अपन मिला सकते हैं उसके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पॉइंट तक, लेकिन इसमें एक फिक्स्ड रहता है, बल्कि ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब जो उसमें मिलाया है उसी की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगता है कंपाउंड। ठीक है, और आप ये कंपोजिशन ऑलवेज फिक्स्ड, ये प्रोपोर्शनल, ये आप थर्ड चैप्टर में अच्छे से सीखेंगे। तो थर्ड चैप्टर जरूर देखना, फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेट फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स, ये फिजिकल मेथड से अलग किए जा सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन से ही दूर होते हैं, नहीं तो वरना नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़े आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सब आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ने की चीज़ें हैं। लेकिन जो मेन था थ्योरी वाला पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, वो मैंने करा दिया है। अब जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो मैं कुछ दिन बाद कराने वाला हूँ। इसके लिए भी मैंने एक स्मॉल रिकैप कराया है, जो कि बहुत आसान है कि आपको क्या क्या इसमें रिलेशंस हैं, तो वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी अच्छे से देख लेना। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप देख लेना। और ये व्हाट यू हैव लर्नड, मतलब आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, तो ये आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इस यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, वीडियो क्लियर हो गई है फ़ोटो, और सेकंड स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है,
अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको कुछ ही दिनों में करा दूंगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे सारे चैप्टर पढ़ने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मोटिवेशन से मैं और अच्छी वीडियोस भी बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख लीजिएगा।